धीरजलाल हीराचंद अंबानी, जिन्हें दुनिया धीरूभाई अंबानी के नाम से जानती है, गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवाड़ में पैदा हुए थे। उनके पिता स्कूल में टीचर थे और घर की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। बचपन से ही धीरूभाई का दिमाग बहुत तेज था और उनमें बड़ा बनने का जुनून था। वो छोटे छोटे कामों से पैसे कमाने की कोशिश करते थे। बचपन में ही उन्होंने मेले में भजिया बेचने का काम शुरू किया ताकि घर का खर्चा थोड़ा हल्का हो सके। लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। किशोरावस्था में ही उन्होंने समझ लिया था कि नौकरी करके वो अपनी जिंदगी नहीं बदल पाएंगे। उन्हें कुछ ऐसा करना था जिससे वो अपने हालात बदल सकें। हालात की मजबूरी और पैसों की तंगी के चलते वो यमन, एडन चले गए और वहां पेट्रोल पंप पर छोटी सी नौकरी शुरू की। वहां वो दिन रात काम करते, लेकिन साथ ही वो सीखते रहते कि बिजनेस कैसे चलता है, लोग कैसे सौदेबाजी करते हैं और किस तरह से पैसे का खेल काम करता है। वो जब भी छुट्टी पाते मार्केट जाते और दिमाग लगाते कि कौन सी चीज कहां से सस्ती आती है और कहां महंगी बिकती है। धीरे धीरे उन्होंने ट्रेडिंग का खेल समझ लिया। यमन में रहते हुए ही उन्होंने सोचा कि अब वक्त है भारत लौटने का और अपना काम शुरू करने का। भारत लौटने के बाद उन्होंने मसाले और कपड़े का छोटा व्यापार शुरू किया। शुरुआत में तो पैसे बहुत कम थे, लेकिन उनका दिमाग हमेशा आगे की सोचता था। वो बहुत ही चतुराई से सप्लायर्स से उधार में माल लेते और बेचकर पैसा बनाते। धीरे धीरे उन्होंने रिलायंस कॉरपोरेशन की नींव रखी। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही कंपनी एक दिन भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनेगी। धीरूभाई की सबसे बड़ी खासियत थी रिस्क लेने का साहस और बड़ा सोचने की आदत। उन्होंने कपड़ा इंडस्ट्री में कदम रखा और 1966 में विमल ब्रांड लॉन्च किया। उस वक्त मार्केट में बड़े बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन धीरूभाई ने अपने सस्ते और अच्छे कपड़े से आम आदमी का दिल जीत लिया। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि अच्छे कपड़े सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए हो सकते हैं। इसके बाद धीरूभाई ने शेयर मार्केट में कदम रखा। उस समय लोग शेयर में निवेश से डरते थे, लेकिन धीरूभाई ने आम लोगों को समझाया कि छोटे छोटे निवेश से भी बड़ी संपत्ति बनाई जा सकती है। उन्होंने लाखों छोटे निवेशकों को अपनी कंपनी का हिस्सा बनाया। पहली बार किसी इंडियन कंपनी ने गांव गांव तक जाकर लोगों को शेयर खरीदने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे रिलायंस बढ़ी, वैसे वैसे मुसीबतें भी बढ़ी। बड़े बिजनेस हाउस और सरकार में बैठे लोग उन्हें रोकना चाहते थे। उन पर आरोप लगे, विवाद हुए, लेकिन धीरूभाई ने कभी हार नहीं मानी। वो कहते थे, अगर मेरे सामने दीवार खड़ी है तो मैं उसके आर पार रास्ता बना लूंगा। धीरे धीरे उन्होंने टेक्सटाइल से आगे बढ़कर पेट्रोकेमिकल्स, एनर्जी, टेलीकॉम और कई सेक्टर्स में कदम रखा। उनकी सोच थी भारत को आत्मनिर्भर बनाना। जब जामनगर में उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाने का सपना दिखाया तो सबने कहा यह नामुमकिन है, लेकिन धीरूभाई ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी आम आदमी से जुड़ाव। उन्होंने कहा था, रिलायंस की सफलता इसलिए है क्योंकि ये लोगों की कंपनी है। इसे बड़े उद्योगपतियों ने नहीं, बल्कि लाखों छोटे निवेशकों ने बनाया है। यही कारण था कि जब भी रिलायंस का नया प्रोजेक्ट आता, लोग उसमें दिल से पैसा लगाते। धीरे धीरे धीरूभाई अंबानी भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन बने, लेकिन वो हमेशा कहते थे, मैं भी वहीं से आया हूं जहां से हर गरीब बच्चा आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने अपने सपनों को कभी छोटा नहीं होने दिया। 2002 में जब उनका निधन हुआ तो पूरा देश स्तब्ध रह गया। करोड़ों लोग उन्हें सिर्फ एक उद्योगपति नहीं, बल्कि सपने देखने और उन्हें सच करने वाले इंसान के रूप में याद करते हैं। आज रिलायंस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और ये सब उस इंसान के कारण है जिसने कभी हार मानना सीखा ही नहीं।